दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अंधी-धुंध। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अथाह समुद्र, मीलों फैले रेगिस्तान, थुलथुलाती झीलें, दुर्गम पहाड़ और घने वनों में प्रकृति अपने रहस्य छिपाए रखती है। यति का रहस्य, लोना सैत दैत्य का रहस्य, बरमूदा की पहेली, इंसान के बच्चे पालने वाले भेड़ियों का रहस्य, इच्छाधारी नाग नागिन की दास्तानें, व कुछ अनजान रहस्य लोगों के अंधविश्वास से और गहराते जिन पर से पर्दा उठने लगता है तो भेड़िया जैसे जीवन भी दहल उठता है। यह है गुवाहाटी से 120 किलोमीटर दूर घने जंगल में छिपा गोगना जलधारा, गर्म पानी का प्रपात। इस प्रपात के नीचे एक गर्म उबलते पानी का गंधक का स्रोत, जिसमें आदिवासी मरा जानवर फेंकते थे तो क्या वह पक कर निकलता था। उबलते पानी से निरंतर उठती भाप के कारण यह हवा गर्म गर्म बाष्प की झीनी झिनरिया सी लहराती रहती थी। पिछले कुछ वर्षों से इस स्थान के आसपास घनी धुंध छाई रहने लगी, इतनी घनी कि जैसे रुई या फोम का ढेर हो। धुंध के टुकड़े हवा में रुई के गोलों की तरह तैरते रहते हैं। किसी कारण से बाष्प के कण भारी हो गए हैं या धरती से भरी गैसों की रिसकर बाष्प में मिल रही है और इसी घनी धुंध का निर्माण हो रहा है, जो अपने नीचे के रहस्यों पर जैसे पर्दा डाले है। धुंध से आगे एक जगह छोटा सा ताल है, जिसे स्थानीय आदिवासी जोड़ा ताल कहते हैं। यहाँ के पानी कम गर्म है। स्थानीय प्रथा के अनुसार शादी के पश्चात युगल जोड़ा का इसी ताल में स्नान करना पड़ता है। आओ माथी जोड़ा ताल में साथ स्नान करने से गृहस्थ जीवन सुखी बीतता है। मगर इस धुंध के पार क्या है बारू? धुंध का जिक्र होते ही बारू के जिस्म में सरहन सी दौड़ गई। निगाहें जा अटकी उस धुंध पर। इस धुंध के पार आज तक कोई नहीं गया, और अगर किसी ने उसके निकट तक भी पहुंचने की चेष्टा की तो वो जिंदा वापस नहीं लौटा। उस ओर देखो, साफ पानी के नीचे दिखती जानवरों की हड्डियां व खोपड़ियां। ये जानवर धुंध में घुसने पर इसी रूप में बाहर निकलते हैं। सुना है वहां दो दड़ है। मुझे धुंध के पार जाकर देखना है बारू। माथी के चेहरे पर जबरदस्त उत्सुकता जन्म ले रही थी, जबकि बारू का रोम रोम दहशत से कांप उठा। बैकी बैकी बातें मत करो, स्नान हो गया, अब हमें वापस जाना चाहिए। अरे, हम धुंध वापस जाएंगे, मगर धुंध में जाने के बाद। ठहरो माथी, रुक जाओ, आगे खतरा है। मगर माथी कदम आगे बढ़ा चुकी थी, जिसे पीछे लौट पाना अब मुश्किल था। नहीं माथी, नहीं, रुको। हिरन की तरह पानी में छपाक छपाक उछलता हुआ बारू आगे बढ़ा और धुंध में समा चुकी माथी का हाथ थामने में वह सफल हो गया। माथी, बेवकूफ लड़की, बाहर आओ। इसी पल माथी की चीख से वातावरण दहल गया। बारू ने एक झटके से माथी को बाहर खींच लेना चाहा। अब चीख खुद उसके मुंह से बाहर निकली। ओह नहीं! आंखें दहशत से फट पड़ी। नहीं! बारू ने इससे ज्यादा हौलनाक दृश्य अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह भयानक पंजा धुंध से निकलकर बारू की ओर बढ़ रहा था। बारू के जिस्म में उस वक्त इतना पसीना उगला था जितना कि शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं उगला था। पता नहीं उस वक्त उसका दिमाग आपे में था या नहीं, मगर उसके कदम भागने के लिए वापस पलट गए थे। बारू अभी पता नहीं कब तक भागता रहता, मगर कोई उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। ठहरो। जंगल में रहने वाले सभी प्राणी उसे भेड़िया के नाम से जानते हैं। पहले अपनी सांसें दुरुस्त करो और फिर उस शब्द को पूरा करो जो तुम कहना चाहते हो। बारू ने वे शब्द एक ही झटके में पूरा किया। दो 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 दल। भेड़िया की निगाहें फौरन उस ओर उठी। उसकी आंखें उस दिशा में दूर दूर तक देखने का प्रयास कर रही थीं। क्या
क्या है वहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। वह धुंध में दोदड़ है भेड़िया। उसने मेरी पत्नी माथी को धुंध में खींचकर मार डाला। तब तक बारू अपनी सांसें दुरुस्त कर चुका था और समझ चुका था कि क्या अनर्थ हो चुका है। वह मेरे भी पीछा कर रहा था। वह मुझे भी मार डालना चाहता था। भेड़िया दोदड़ धुंध में बसी एक अंधविश्वास, मौत का नाम। दोनड़ को मौत का ही रूप मानते हैं जंगलवासी। डरो नहीं, अब भेड़िया तुम्हारे साथ है, मुझे वहां पर ले चलो। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, दोदड़ मुझे भी मार डालेगा। और बारू वहां नहीं रुका था। भेड़िया ताल के निकट पहुंचा। ये माथी की ही लाश होगी। ये जरूर धुंध में छिपे घात लगाए किसी जंगली जानवर का काम है, जो अपना पेट भरने के बाद वहां से भाग चुका होगा। और भेड़िया जानता था कि जब बारू कबीले वालों को इस हादसे के बारे में बताएगा तो वह लाश वहां से उठवा ली जाएगी। मगर भेड़िया क्या जानता था कि बारू के कबीले थंगड़ में कुछ और होने वाला था। क्या? दोंदड़ दोंदड़ कबीले के मुख्य तांत्रिक थंगड़जा ने घोषणा की। दोंदड़ देव ने प्रथम बार किसी मानव की बलि ली है। दोंदड़ देव ने नर यानी बारू की बलि भी लेना चाहते थे, मगर भेड़िया के कारण व्यवधान पड़ जाने से दोंदड़ देव बिना बलि लिए ही लौट गए। और अब या तो हमें नाराज दोदड़ के कहर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए या फिर बारू को खुद दोनड़ देव के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, थंगड़जा के संकेत पर बारू को दबोच लिया गया। यह बहुत जरूरी है, वरना दोनड़ देव के कहर से कोई नहीं बचेगा। जंगल का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे दोनड़ के हवाले मत करो। मगर बारू जानता था कि अब उसकी एक नहीं सुनी जाएगी और उसे फेंक दिया जाएगा मौत की उस धुंध में। नहीं, बचाओ। उधर अपने भेड़िया अनुयायी के मुंह से वह समाचार सुनकर भेड़िया उठकर खड़ा हो गया। क्या? मुझे फौरन वहां जाना होगा। भेड़िया जैसे वहां पहुंचा, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे घनी धुंध में फेंक दिया। उस तरफ कई जंगली जानवर हो सकते हैं जो उसके प्राण तक ले सकते हैं। उधर सिर्फ दोनड़ देव है। भेड़िया बारू दोनड़ देव से बचकर आ गया था, इसलिए हमने उसे खुद वहां पहुंचा दिया है। तुम सब पागल हो गए हो। अगर उसे कुछ हो गया तो लौटकर उसकी हत्या की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तुम उधर नहीं जा सकते भेड़िया, दोनड़ देव नाराज हो जाएंगे। भेड़िया उसकी धमकी से तो रुकने वाला नहीं था, पर उसे किसी और कारण से रुकना पड़ा। उफ, यह क्या? लाश दोनड़ देव ने बारू की बलि ले ली। दोनड़ देव की जयकार करो बेवकूफों। मैं इसके इस अंधविश्वास को तोड़ दूंगा। भेड़िया मन ही मन सोच रहा था, मगर उसके अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भेड़िया कम से कम धुंध में तो जाना जरूरी था, और वह काम अब उसे मुश्किल होता नजर आ रहा था। भेड़िया, हम तुम्हें दोनड़ देव के विश्राम में खलल नहीं डालने देंगे। अगर तुम्हें पवित्र धुंध में जबरदस्ती जाना है तो हम सबकी लाशों को पार करके जाना होगा। दोनड़ देव के इस स्थान को मैं पवित्र घोषित करता हूँ। इस ताल पर आज तक केवल जोड़े ही स्नान करते आते रहे हैं। आज के बाद भी सिर्फ जोड़े ही आ सकेंगे। तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ। एक सेकंड। हाँ, भेड़िया वापस जाओ। उस वक्त भेड़िया के पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह वाकई जंगलियों को मारकर धुंध में प्रवेश करता या फिर चुपचाप वापस लौट जाता, और उसने वही किया। दो निर्दोष लोगों की हत्यारी धुंध का रहस्य तो मैं जानकर ही रहूंगा।
इधर थंगड़जा ने एक और घोषणा की, ताल में पड़ी इस गंदगी को साफ करना होगा। देवता के इस स्थान को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। ताल में से हड्डियों और खोपड़ियों का एक विशाल ढेर निकला। शाबाश, जल्दी करो, देव हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। ताल पर बाड़ लगानी होगी ताकि गंदे जानवर पवित्र धुंध में प्रवेश करके देवता के विश्राम में खलल न डालें। ताल की सफाई के पश्चात ताल पर 4 बलिष्ठ जंगलियों का पहरा लगा दिया गया। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जोड़ा ताल की परंपरा न टूटने पाए। तांत्रिक थंगड़जा, अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की तो या तो उसकी जान जाएगी या फिर हमारी। भेड़िया सुन रहा था उनके पागलपन की दास्तान। घुर घुर भुफ भुफ। उह, अंधविश्वास की ये आग पूरे जंगल कबीले में फैल जाए इससे पहले कि मुझे कुछ करना होगा। कुछ करने के लिए जरूरी था कुछ और भी करना। उफ, भेड़िया आखिर तुम बता क्यों नहीं रहे कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? फूजो बाबा के पास। रहस्य फूजो बाबा के लिए भी उतना ही गहरा था। भेड़िया, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा। भेड़िया के उस अनोखे व्यवहार पर हैरान थी जैन भी, क्योंकि आज भेड़िया का रुख जंगल के प्राचीन शिव मंदिर की ओर था, जहाँ पूजा अर्चना के लिए कई कबीले के लोग भी आते थे। भेड़िया, उधर तो शिव मंदिर है। हाँ, मैं तुम्हें लेकर उधर ही जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं हो सकता है तुम्हारा और मेरा विवाह। क्या? जैन को जैसे भेड़िया की बात का विश्वास ही नहीं हुआ था। भेड़िया, मुझे लगा कि जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया है। तुमने क्या कहा भेड़िया? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है जैन। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। जैन को भेड़िया के कहे शब्द अपने चारों ओर जैसे घुंघरुओं की मधुर झंकार के रूप में सुनाई दे रहे थे। पुजारी बाबा जैन, मेरे विवाह में केवल आप और फूजो बाबा ही शामिल होंगे। इसमें भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? भेड़िया जैन और फूजो बाबा और पुजारी बाबा के साथ मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। फिर जब कपाट खुले तो, भेड़िया, शादी मुबारक हो। कई जंगली कबीलों में ये मान्यता थी, भेड़िया, अब तुम्हें जोड़ा ताल जाना चाहिए। जोड़ा ताल में स्नान से वैवाहिक जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतता है। भेड़िया, फिर तो हमें भी वहां जाना ही चाहिए ना? हाँ हाँ भेड़िया, हम जोड़ा ताल तक तुम्हारे साथ चलेंगे। जोड़ा ताल का स्वरूप अब बदल चुका था। मेरा जैन से आज ही विवाह हुआ है, हमें जोड़ा ताल जाने दो। इन्हें जाने दो, अब ये पति पत्नी हैं। पुजारी फूजो बाबा तथा अन्य जंगली वहां से लौट गए। दोनों देवता के रक्षकों को हटना ही पड़ा। आओ जैन, वहां कितना खूबसूरत ताल है। भेड़िया, वाह, यहाँ तो पानी भी गर्म है, स्नान का आनंद आएगा। और भेड़िया, वहां देखो घनी धुंध की उस दीवार को। धुंध कितना रोमांचक दृश्य प्रस्तुत कर रही है। धुंध वाष्प में पैदा हो रही है, उसमें स्नान स्टीम बाथ का आनंद देगा। स्टीम बाथ वो क्या होता है? उधर चलो, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। भेड़िया की आंखें धुंध का सीना चीरने को कोशिश कर रही थीं। पहरेदारों ने दोनों को आगाह किया, उधर मत जाओ, उधर दोनों देवता का निवास है। देवता नाराज होंगे, वापस आओ। मगर खुद वापस लौट पाने का समय शायद अब समाप्त हो चुका था। धुंध से निकलकर अपनी ओर बढ़ते उस खौफनाक पंजे को दोनों में से कोई भी न देख पाया था। वह पंजा जैन की ओर बढ़ा। जैन चीख उठी, जैन! भेड़िया बिजली की तरह लपका, मगर अभी भेड़िया वहां मौजूद था। दोनों देव ने जैन को धुंध में खींच लिया। अब वो नहीं बचेगी। भेड़िया की असीम शक्ति ने एक ऐसा झटका मारा कि नापाक पंजों में केवल जैन के फटे वस्त्र के टुकड़ा ही रह गया। फिर वह खौफनाक पंजा धुंध में घुल गया। ओ गॉड! भेड़िया, क्या था वह? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जोंक मेरे पूरे शरीर पर लिपट रही हो।
शांत हो जाओ जैन। भेड़िया खुद स्तंभ था। आखिर क्या थी वह चीज? क्या डोनल्ड देव का नामक का कोई शैतानी चीज धुंध में सचमुच जन्म ले चुकी थी और वह उसी का पंजा था? जैन को सांत्वना देते भेड़िया को यह सुध ना रही कि उसका एक पैर अभी भी धुंध में ही डूबा है। अकस्मात भेड़िया को उस गफलत की कीमत चुकानी पड़ी। ओह! भेड़िया ने स्वयं को धुंध से निकालने के लिए जोर लगाया। भेड़िया को लगा कि कोई दोनों पंजों से उसके पैर पकड़कर खींच रहा है। भेड़िया तुम्हें वही खौफनाक वाला धुंध में खींच रही है। मुझे छोड़ दो बेवकूफ, दूर हट जाओ मुझसे। भेड़िया ने जैन को दूर झटका दिया, मगर भेड़िया की असीम शक्ति भी डोनल्ड से हार रही थी और वह धुंध के भीतर डूबता जा रहा था। भेड़िया के छटपटाते हाथ हवा में तिनके का सहारा ढूंढने लगे। ओ गॉड! भेड़िया की गर्दन भी डूबने लगी। तभी भेड़िया की मायावी पूंछ धुंध को चीरती हुई निकली और सामने के एक पेड़ की डाली से लिपट गई। फिर भेड़िया की पूंछ ने ऐसा झटका दिया कि भेड़िया का शरीर धुंध का सीना चीरकर बाहर आ गिरा। धुंध में खलबली सी मची, जैसे डोनल्ड दर्द से घरघरा रहा हो। ग्रो, भेड़िया तुम ठीक हो ना? हाँ जैन, मैं ठीक हूँ, मगर अब मैं धुंध के इस शैतान को ठीक नहीं रहने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बिना सोचे समझे दोबारा इसमें नहीं जाने दूंगी। ना जाने कैसी धुंध है ये धुंध दो मानवों को अपना आहार बना चुकी है जैन। मुझे हर हाल में इसका रहस्य जान लेना है। तो इसके लिए मैं कहाँ मना कर रही हूँ। धुंध में हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। जरा सोचो कि जब इस घनी धुंध में दुश्मन तुम्हें नजर ही नहीं आएगा तो तुम उसका रहस्य जानने की कोशिश कैसे करोगे? इस प्रकार तो धुंध तुम्हारे लिए भयानक खतरा बन जाएगी। हमें किसी तरकीब से काम लेना होगा। जैन की बात की गहराई को समझ किनारे से दाड़ पड़ा भेड़िया। डोनल्ड, भोले भाले आदिवासियों को डराकर देवता बनने का तेरा शौक मैं पूरा नहीं होने दूंगा। जल्द ही तेरा भांडा फोड़ दूंगा और तेरी शैतानियत का अंत करूंगा। अगर जैन मेरे साथ ना होती तो यह शुभ कार्य अभी करता। आज तो तू बाल बाल बच गया। भेड़िया के जवाब में धुंध वैसे ही सनसनाती रही। भेड़िया की बात उस पर वैसे ही निकल गई जैसे चिकने घड़े से पानी। जबकि भेड़िया अब उस स्थान की ओर देख रहा था जहां थोड़ी देर पहले 4 पहरेदार मौजूद थे। वो चारों पहरेदार भयभीत होकर भाग गए लगते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जैन की धुंध के लिए हमें जो कुछ सोचना है शीघ्र ही सोचना होगा, क्योंकि अब जंगल में एक नए किस्म का तूफान भी उठने वाला है। भेड़िया का अनुमान बिल्कुल ठीक था। भेड़िया और जैन के धुंध में खींचे जाने और फिर बाहर निकल आने की बात आसपास के कबीलों में फ्लैग की बीमारी की तरह फैल गई। थंगड़ कबीले का तांत्रिक थंगड़जा, जिसने डोनल्ड को देवता घोषित किया था, लोगों को भड़काने लगा। भेड़िया और जैन को डोनल्ड देव ने धुंध में खींचकर बता दिया कि उनको उन दोनों की ही बलि चाहिए। अगर बलि ना मिली तो डोनल्ड देव क्रोधित हो जाएंगे और उनका कहर तुम लोगों पर टूट पड़ेगा। सारे नदी नाले भाप बनकर उड़ जाएंगे। कोहरा छा जाएगा, भयानक कोहरा। फिर तो तबाही छा जाएगी, हम मारे जाएंगे। थंगड़जा, हमको क्या करना चाहिए? हमें भेड़िया को बताना चाहिए कि वह जैन को लेकर डोनल्ड देव मुझे क्षमा करो कहता हुआ स्वयं धुंध में घुसे। वह ऐसा नहीं करेगा। वह तो डोनल्ड देव का मजाक उड़ाता है। वह नहीं मानेगा। फिर हमें भेड़िया और जैन को हमला करके पकड़ना होगा और रस्सियों से बांधकर डोनल्ड देव को अर्पित करना पड़ेगा, जैसा हमने बारू के साथ किया। लेकिन थंगड़जा, भेड़िया बहुत बलशाली है। उसके पास देवी शक्तियां भी हैं। भेड़िया का बाल और शैतानी शक्ति इस बार काम नहीं करेगी, क्योंकि डोनल्ड देव हमारे साथ है। महाबली डोनल्ड देव का साया हमारे ऊपर होगा। थंगड़जा की बातों ने अपने रंग दिखाया और लोगों में जोश फैलने लगा। भेड़िया ने जिस तूफान का जिक्र किया था वो अब भेड़िया की ओर बढ़ रहा था। उसी समय उधर धुंध एक नया आकार ले रही थी। उसमें से उठ रहा था डोनल्ड।
उसकी गुर्राहट से कांप उठा था जंगल, जैसे समूचे जंगल में पशु पंछियों में भगदड़ मच गई थी। थंगड़िया की टोली भी भय शामिल हो गया था। जानवरों को इतना भयभीत कभी नहीं देखा। ये तूफान के लक्षण है। भेड़िया ने दोनड़ देवता को नाराज किया है। तभी जंगल थर्रा उठा भीषण दाढ़ से। ऐसी ध्वनि तो मैंने दोनड़ की धुंध पर सुनी थी। उसके पांव बेतास कांप रहे थे और उस वक्त तो जैसे सबके दिलों में धड़कना ही बंद कर दिया था। वो देखो उधर, रहम रहम थर थर कांपता मगर आत्मविश्वास से भरा चीख पड़ा थंदगड़जा। ये ही है थोनड़ देव मूर्खों, इन्हें सत सत प्रणाम करो, इनसे रहम की भीख मांगो। रहम रहम मगर कैसा रहम। गले से भयानक घुर्राहट निकालने दोनड़ के दबोच लिया एक जंगली को। बचाओ, गला फाड़कर चीख उठा हुआ जंगली। सबके देखते ही देखते वह जंगली धुंध में खो गया। वहां गूंज उठी थी दोनड़ की गुरु गुरु और दोनड़ की खूनी पंजों का शिकार हो गए उस जंगली की चीखें। धुंध में से उछली हुआ लाश। दोनड़ देव रुष्ट हो गए। भागो भागो, नहीं भागो मत, दोनड़ देव से क्षमा याचना करो वरना तबाही आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जिस्म से आ लिपटी थी अब धुंध। नहीं नहीं नहीं, हे दोनड़ देव क्षमा, रहम, प्राणदान। मगर इससे पूर्व की थड़ंगा को वह नरबच्छी धुंध लील जाती। थंगड़िया का जिस्म उस मजबूत शिकंजे में कसा और फिर उसका एक ही झटका उसे दोनड़ की धुंध में से खींच ले गया। अरे आदमखोर दरिंदे, ये तो तेरा परम भक्त है। अपने भक्त को तू बख्शा होता। डायन भी 10 घर छोड़ देती है, छोड़ दे इसे। दोनड़ के कट से घरघराती सी आवाज निकली। मैं धुंध में आने वाले हथियार को अपना आहार बना लेता था, मगर मुझे अपना देवता बनाकर इसी शैतान ने मुझे भूख से तड़पने पर विवश कर दिया। जैसे सिंह भूख लगते ही अपने मांस छोड़कर बाहर आ जाता है, मैं भी बाहर आ गया हूँ। अब मैं तुझे भी अपना आहार बनाऊंगा। हैरान हो उठा था भेड़िया उस शैतान को देखकर। तू है कौन शैतान? धुंध ने मुझे पैदा किया है, सबने दोनड़ नाम दिया है। मेरा दोनड़ का मतलब होता है मौत। देखा थंदगड़जा, दोनड़ की भक्ति करके कैसे अंधविश्वास की कुल्हाड़ी तूने अपने पैरों पर मारी थी। भेड़िया मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई। ये तो कोई पिशाच है, इसे खत्म कर दो। दोनड़ के आगे बढ़ते पंजों पर भेड़िया ने अपने हाथों की कुल्हाड़ी चलाई। उह, मेरा हाथ तो जैसे धुंध में पार हो गया। अभी भेड़िया अपना हाथ वापस खींच भी नहीं पाया था कि दोनड़ के जिस्म से गर्म बाष्प की फुहार छूटकर भेड़िया के चेहरे पर पड़ी। अरे ये तो गर्म बाष्प फेंक रहा है। तड़प उठा भेड़िया, उछलकर पीछे जा गिरा। दोनड़ के जिस्म से छूट पड़ी गर्म बाष्प की फुहार। दोनड़ सबको मौत देगा। जंगलियों में खलबली मच गई। बाष्प जहां भी टकराई वहीं फफूला पड़ गए। भेड़िया ने गर्म बाष्प से बचाव का तरीका ढूंढ लिया। ये ढाल बचाएगी मुझे गर्म बाष्प के प्रहारों से। दोनड़ ने भी अपने बचाव का कोई प्रयास नहीं किया। इंसानों का मांस खाने वाले तेरे जबड़े को मैं बतासे दबाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। धुंध पर वार करता है मूर्ख, धुंध को चोट लगेगी क्या? भेड़िया भागो वरना ये शैतान हमें मार डालेगा। अब या तो ये रहेगा या भेड़िया। दोनड़ ने भेड़िया को आलिंगन पासम में बांध लिया। अब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाऊंगा। दोनड़ के पास सचमुच भयंकर शक्ति थी। उसका शिकंजा कसता जा रहा था और भेड़िया जानता था कि अगर ये धुंध उस पर छा गई तो वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा। इस बार भेड़िया की पूंछ भी दोनड़ की धुंध का शिकार हो गई थी ताकि वह चमत्कारी पूंछ का प्रयोग न कर पाए। भेड़िया को बचाने के लिए थंदगड़जा में न जाने कहां से हिम्मत आ गई।
भेड़िया को छोड़ दे पिशाच, वरना तुझे काट डालूंगा मैं। मगर धुंध पर थंगड़जा का उस प्रहार का तो असर होना चाहिए था, वही हुआ। अब तू गया भेड़िया। ऐसे बुरे दाव में भेड़िया पहले कभी ना फंसा था। तब दोनड़ में जज्ब हुआ जो जारा भेड़िया ने पुकारा हुआ नाम, जैन। भेड़िया का सारा शरीर भरभरा उठा और मुंह खुल गया, जैसे मरता जीव प्राणवायु त्यागने के लिए खोलता है। और तभी वहां गूंजी एक दर्दनाक अंतिम चीख। उस चीख से सारा वातावरण थर्रा उठा। मगर वह चीख भेड़िया के मुंह से नहीं बल्कि दोनड़ के मुंह से निकली थी, क्योंकि भेड़िया ने आक्रमण का वह एकमात्र हथियार प्रयोग किया जो उसके पास दोनड़ की मौत को बचा था और जिसे लेकर आई थी जैन। फूंक डालो इसे जैन, सुखा दो इसे आग की गर्मी से, ताकि ये धुंध भीषण ऊष्मा पाकर गायब हो जाए। मसालों की गर्मी से सभी के जिस्म तपने लगे थे। दोनड़ को छोड़ना ही पड़ा भेड़िया का जिस्म। मैं जा रहा हूँ। अग्नि से क्षतिग्रस्त हुए मेरे शरीर को धुंध फिर से पूर्ण रूप देगी। मैं फिर आऊँगा, जंगल को तहस नहस कर दूंगा। इसे जाने मत दो भेड़िया, अब ये कहीं नहीं भाग पाएगा। हमने सारे इंतजाम पहले ही कर दिए हैं। थंडक भेड़िया व जैन के साथ सभी जंगलियों की भीड़ शोर मचाती हुई दोनड़ के पीछे भाग पड़ी। जहाँ के आसपास की सूखी घास और पेड़ों की धूधू करती जलती लकड़ियों की भीषण ऊष्मा ने जोड़ा ताल की गाढ़ी धुंध को लगभग खत्म कर सा दिया था। और यह आघात था दोनड़ के लिए। धुंध खत्म हो गई। नहीं, वातावरण में घुलता चला गया दोनड़। ये आग जल्दी ही बुझेगी। गर्म प्रपात से जो धुंध पैदा होगी मैं उसे फिर जन्म दूंगा। याद रखना भेड़िया, याद रखना। हाँ, मगर अब मैं उस धुंध को पैदा नहीं होने दूंगा। खत्म हो गया था दोनड़। जैन, इस जंगल पर अगर सूर्य की रश्मियां लगातार पड़ती रहे तो धुंध कभी पैदा नहीं हो सकती। और सूर्य की किरणों का रास्ता रोक के रखा है घने वृक्षों ने। जंगल की सुरक्षा के लिए हमें कुछ वृक्षों की कटाई करके सूर्य की किरणों को नीचे लाने का स्थान बनाना होगा। और अब भेड़िया, मैं सबका अपराधी हूँ, तुम्हारा भी। आशा है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मैं तुम्हें अपने और अपने कबीले की ओर से तुम्हारे विवाह की मुबारकबाद देता हूँ और तुम्हें संध्या उत्सव के लिए आमंत्रित करता हूँ। भेड़िया व जैन जोर से हंस पड़े। कैसा विवाह थंडक? वो तो जोड़ा ताल में जाने के लिए भेड़िया ने नाटक किया था, वरना तुम और कबीले वाले आसानी से उसे जोड़ा ताल में प्रवेश न करने देते। ओह, पर काश ये विवाह सच होता। जैन मन ही मन में सोच रही थी भेड़िया के बारे में। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।